एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ होम बुटीक से रिलेटेड। काफ़ी सारी बहनें बोलती हैं कि होम बुटीक खोलना फ़ायदेमंद होता है कि नहीं होता है, और अगर हम बुटीक खोलें तो क्या घर से स्टार्ट करें या बाहर खोलना पड़ेगा, ज़रूरी क्या है। तो वो सारी चीज़ों पर बात करूँगी। फ़िलहाल में मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर एक सूट कटिंग कर रही हूँ जो कि डबल एक्सल साइज़ का है। तो यहाँ पे कढ़ाई वाला अच्छा खासा बढ़िया सूट है जो कि सेम सलवार का कपड़ा भी इसी कपड़े के साथ अटैच है। तो यहाँ पे मैं सलवार की जगह बनाऊंगी आजकल ट्रेंडिंग में चलने वाले जो लूज़ प्लाजो होते हैं वो। तो कस्टमर की जैसी डिमांड थी वैसा ही मैं पीस बनाने वाली हूँ ये वाला। तो उस तरीके से मैं इसको कटिंग करने के लिए बिछा लेती हूँ और इस तरीके से मैं कटिंग करूँगी। और काफ़ी हैवी सूट है, आपको देखने में दिख ही रहा होगा, लेकिन ये बिना अस्तर का बनने वाला सूट है। तो काफ़ी अच्छा कपड़ा था इसका, बहुत नरम सा, सॉफ्ट सा, एकदम मस्त वाला कपड़ा है। तो मैं ये है कि पूरा इसको व्हाट्सएप पे साइज़ वगैरह आया हुआ था मेरे पास, तो मैं उसी हिसाब से इसकी कटिंग कर लूँगी। जो भी साइज़ मेरे को मिला हुआ है व्हाट्सएप पे, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको सूट को कटिंग कर रही हूँ। तो आज के वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे मोटिवेशनल वीडियोस डेली के पसंद आते हैं तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। उससे मुझे पता चलता है कि कितने लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आने वाले वीडियोस के हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं यहाँ पे ढेरों मोटिवेशनल वीडियोस डाला करती हूँ, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और देखिए, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में अपना कमेंट पढ़वाना है तो आप मुझे कुछ भी कमेंट कीजिएगा। मैं आगे से आपके वीडियो को आप मुझे बता सकते हैं कि आपका कमेंट रीड करना है, तो मैं आपका कमेंट आपके नाम के साथ रीड ज़रूर किया करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। तो देखिए गाइस, सबसे पहले होम बुटीक खोलना फ़ायदेमंद होता है या नहीं होता है, इसका जवाब मैं आपको अभी दे देती हूँ। देखिए, होम बुटीक खोलना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आप बाहर बुटीक खोलते हैं और आप घर में बुटीक खोलते हैं तो क्या नुकसान और क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। बाहर अगर आप कोई भी जगह लेते हैं रेंट पे, तो सबसे पहले आज के ज़माने में 10,000, 8,000, 10,000, 11,000, 15,000 से कम कोई भी दुकान आपको अवेलेबल नहीं होती है। उस दुकान के अंदर पहली चीज़ कि आपको वॉशरूम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, मतलब जो टॉयलेट होता है कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि हर दुकान में आपको टॉयलेट या बाथरूम की सुविधा उपलब्ध हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि जब भी उनको कहीं वॉशरूम के लिए कहीं जाना होता है तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना। अब अगर कोई जेंट्स है वो तो चलो मार्केट में बहुत सारे नॉर्मली अवेलेबल होते हैं वॉशरूम वगैरह, वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन लेडीज़ वैसी चीज़ें यूज़ नहीं कर पाती हैं। तो लेडीज़ अगर होम बुटीक मतलब जो बुटीक का काम खोलना चाहती है तो उनको ये सबसे पहले प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है कि टॉयलेट और बाथरूम उनको कई बार नहीं मिलता है, पर फिर भी उनको रेंट देना पड़ता है उस दुकान का। तो रेंट जो होता है वो अगर आपका काम नहीं चला तो आपको अपने घर से अपने जेब से निकाल के देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जेब से निकाल के नहीं देते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप होम बुटीक खोल के बैठे हैं और अब अगर इस तरीके से करना है तो क्या बोलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आपको जो काम नहीं अगर आपका चलता तो आप लॉस में भी जा सकते हो अगर आप बाहर बुटीक खोलते हो। तो होम बुटीक का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप होम बुटीक चला रहे हो और आप घर से ही काम कर रहे हो तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ना ही कोई किराया देना है, ना ही आपको कोई टॉयलेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आपके घर में तो बाथरूम होता ही है। तो जब भी आपको बाथरूम यूज़ करना होता है आप आराम से जाके यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको अपना ऐसा नहीं है कि दुकान बढ़ा के कहीं जाना पड़ेगा या किसी और को छोड़ के जाना पड़ेगा या फिर कुछ और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरी चीज़, आप घर से काम करते हो तो कभी भी आपका ये नहीं होता कि आपको किराया भरना हो या अगर आपका काम नहीं चला तो आपको लॉस फेस करना पड़े, क्योंकि लॉस फेस करने से इंसान की हिम्मत टूट जाती है, इंसान के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। जहां वो 2 पैसे कमाने की सोचता है वहां वो कर्जे में चला जाता है। और जब आप एक बार कर्जे में चले जाते हो तो उसके बाद वो कर्जा आपका जान नहीं छोड़ता है, वो कर्जा आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है।
तो ये रियलिटी बता रही हूँ। अगर आपको पैसा कमाना है, कुछ करना है जीवन में, आगे बढ़ना है, तो कोशिश करो कि कम से कम में इन्वेस्टमेंट में आप काम ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करने की कोशिश करो। अगर आप शुरुआत में बहुत ढेरों पैसा लगा लेते हो और बाद में लॉस हो जाता है तो आपकी हिम्मत सबसे पहले टूट जाती है। और जब एक बार इंसान को हिम्मत टूट जाती है तो वो इंसान जीवन में कभी भी तरक्की कर ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी वो कोई भी नया काम करने की कोशिश करेगा तो उसके दिमाग में वो पहला वाला झटका घूमेगा घूमेगा, और वो पहले वाले झटके में जो जो गलतियां उसने की है वो उन सारी चीज़ों को सतर्क रहेगा, लेकिन और बड़ी बड़ी गलतियां कर डालेगा, जिससे कि और भी बड़ा नुकसान होने का डर होता है। ठीक है। उसके बाद होम बुटीक में और बुटीक में ये फ़र्क होता है कि जैसे मान लो आप सुबह काम पे जा रहे हो, तो जिस तरीके से आप एक ड्यूटी करते हो ना, अगर आप बाहर बुटीक खोलते हो तो आपको सेम उसी तरीके से ड्यूटी के हिसाब से काम करना पड़ता है। मतलब सुबह जाके आपको 8-9 बजे दुकान खोलनी पड़ती है, उसके बाद आप रात के 9-10 बजे तक आप अपनी दुकान पे ही टिके हुए रहोगे, तभी आप कस्टमर से बात कर पाओगे या कस्टमर आएगा तो आप उसे डील कर पाओगे। साथ ही साथ अगर आपका मान लो कि कभी कोई दिन ऐसा हुआ कि आपका सूट नहीं बना या कोई अर्जेंट काम है और आप पूरा नहीं कर पाए, काम ज़्यादा है, ओवरलोड है, तो आपका अगर बुटीक बाहर होगा तो आपके घर वालों को भी चिंता होगी कि रात का लेट हो गया और आप घर नहीं आए हो और अभी भी आप काम में लगे हो, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और लेट तक अगर आप काम करते हो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज हर किसी के घर वाले इतनी देर रात तक अपने घर की औरतों को बाहर काम करने के लिए नहीं छोड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें कस्टमर टूटने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर आप कस्टमर को टाइम से या अपने हिसाब से काम नहीं करके देते हो तो कस्टमर कई बार इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाते हैं और कई बार वो परेशान होकर वो चीज़ पे बोलते भी है कि भाई आप लेट कर रहे हो या कुछ ऐसा वैसा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है काफ़ी सारी औरतों को, तो जिससे कि कस्टमर टूटने शुरू हो जाते हैं और कस्टमर बनाना बहुत मुश्किल काम है। और अगर कस्टमर टूटना शुरू हो जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जीवन में आ ही जाती है, उससे आप काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट होना भी शुरू हो जाते हो। अगर आप होम बुटीक चला रहे हो तो इसमें ये फ़ायदा रहता है कि जैसे मान लो कि आपका बहुत देर तक का रात का टाइम है और आपको काम करना है, तो आप एक कमरे से निकल के, मान लो एक कमरे में सब लोग सो रहे हैं, आपके परिवार के पति सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, तो आप दूसरे कमरे में या बरामदे में या किचन के पास बैठ के कहीं पे भी आप अपना सेटअप लगा के, अपनी मशीन लगा के, अपना टेबल लेके कहीं बैठ के भी आप कपड़ा सिल सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर कोई सो रहा है तो उसको परेशानी होगी या वो परिवार वाला बंदा परेशान होता रहेगा कि आप बाहर हो। बाहर तो आप होते नहीं हो, घर में होते हो, तो घर में तो जिस मर्जी तरीके से काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। और घर में रहने से आप देर रात तक, पूरी पूरी रात तक भी काम करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ना ही घर का, परिवार का कोई बंदा ये बोलता है कि आपको ये काम नहीं करना है या इतनी देर रात हो रही है तो बंद करो काम को और घर चलो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो घर में बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहो वैसे काम करो। कोई ऐसा नहीं है कि सुबह 8 बजे बैठना ही बैठना है मशीन पे, नहीं। जब आपके पास समय हो, जब आप घर के कामों से फ्री हो जाओ, जब आपको लगे कि हाँ अब आप बेले हो और आपको आपका काम खत्म करना है, तो आप बैठो मशीन पे और अपना जिस समय आपको लगे कि आपको कहीं जाना आना है तो आप जा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इससे कस्टमर बिल्कुल भी टूटता नहीं है। जब चाहो आप तब मशीन रख के आप अपना काम शुरू कर सकते हो, जब चाहो आप रोक सकते हो, छोड़ सकते हो, बंद कर सकते हो। ठीक है। तो कस्टमर टूटता नहीं है। जिस समय कस्टमर को आपने टाइम दिया उस हिसाब से आप उसका कपड़ा एक दिन पहले ही बना के रख दो, उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बना रहेगा, तो वो कस्टमर आपके साथ काम करता रहेगा, कभी भी वो कस्टमर किसी दूसरे तीसरे के पास नहीं जाएगा। दूसरी बात ये है, मान लो घर में कोई मेहमान आ गया तो आपको भागम भाग में घर भाग के वापस नहीं आना पड़ेगा कि हमारे घर में कोई आ गया है तो चलो मुझे उससे मिलना है तो भागना पड़ेगा, नहीं। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए उससे 5 मिनट पहले भी अगर आप अपनी सिलाई मशीन को साइड में कर देते हो और आप नॉर्मल हो जाते हो कि हाँ हम नॉर्मल हाउसवाइफ हैं, तो आपका मेहमान जो आएगा उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप घर बैठे भी अर्निंग कर रहे हो या घर बैठे इतना काम कर रहे हो। और उसके बाद भी आप उनसे अच्छे खासे से टाइम के साथ आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, मेल मिलाप कर सकते हो, या कहीं जाना आना है तो वो भी कर सकते हो बिना किसी फिक्र, बिना किसी झंझट के। ठीक है। और साथ ही साथ आप अपने बच्चों का भी ख्याल अच्छे से रख सकते हो। मान लो बच्चे स्कूल गए हैं या वापस आए हैं, बच्चों ने खाना खाया है नहीं खाया है, या बच्चों की कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ हो, आप A to Z चीज़ें कर सकते हो घर बैठे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चों का ख्याल बच्चों का रहता है और अपना भी काम होता रहता है।
दो पैसे आप कमा भी पाते हो और घर से आप अपना बिजनेस चला भी पाते हो। और बार बार ये भी नहीं होता है कि लैंडलॉर्ड जो है वो आपको परेशान कर रहा है या दुकान आपको चेंज करनी है या कुछ भी ऐसा करना है। एक बार अगर आप दुकान भी चेंज करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कस्टमर को बार बार अपना नया एड्रेस बताओ, ये करो वो करो, मतलब बहुत सारे झमेले फेस करने पड़ते हैं, जो कि इस तरीके से अगर आप काम करो तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आज का वीडियो आप लोगों को मैं यही बताने के लिए बनाया है कि अगर होम बुटीक आप खोलते हो और बाहर बुटीक खोलते हो तो दोनों बुटीक्स में क्या फ़र्क होता है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं और क्या फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं। तो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में रिकॉर्ड की हैं आप लोगों के लिए। और यहाँ पे मैं जो सूट सिल रही थी वो मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अगर आपका मन हो कोई भी चीज़ इससे रिलेटेड जानने का या सूट सीखने का या कुछ भी आपको सीखना हो तो मेरा आप दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड वाला चैनल जो है उसको सपोर्ट कर सकते हो। वहाँ मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वीडियोस अपलोड करती हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता रहे और आप अपने जीवन में आगे सफल हो पाएँ। तो जल्दी से आप वहाँ पे भी सपोर्ट कीजिएगा। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। और देखिए, अगर आप होम बुटीक चलाती हैं तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 20-30 रुपये अगर आप रेट भी कम रखती हैं तब भी मुझे लगता है कि आपको फ़ायदा ही होता है, क्योंकि आपको कहीं पर भी कोई किराया नहीं देना होता। आप जो कमा रहे हो वो सिर्फ जितनी मेहनत का काम है वो आपको मेहनत अपनी मिल जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर आप इस तरीके से काम करते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये मैं आपको सही में बता रही हूँ कि अगर आप घर से काम करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप बाहर काम करते हो तो आपको बहुत सारे दिक्कत फेस करने पड़ते हैं। एज अ वुमेन होने के नाते मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, मेरा सूट कट के हो गया है रेडी। अब मैं यहाँ पे स्लीव्स कट कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छे खासे साइज़ का है, एक्सल साइज़ से ऊपर का साइज़ है ये, 44 के आसपास का। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हो कि कैसे सूट बनता है तो आप लोग देख सकते हो। और देखिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, तो जो लेडीज़ करना चाहती हैं वो आज से शुरू करें। सिलाई नहीं आती है तो सिलाई आप यूट्यूब से सीख सकते हो और घर बैठे कुछ ना कुछ करके पैसे कमा सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।